आज के इस सेशन में हम बायोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जिससे नीट एग्जाम में हर साल सवाल आते ही आते हैं। जी हाँ, आज हम ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन की प्रक्रिया से जुड़े हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प बायोलॉजिकल प्रोसेस को गहराई से समझते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। पहले हम बेसिक्स देखेंगे, फिर समझेंगे ब्लूप्रिंट पैराडॉक्स को, उसके बाद 3 स्टेप प्रोसेस, फिर यूकैरियोटिक सेल्स की कॉम्प्लेक्सिटी और आखिर में वो हाई यील्ड फैक्ट्स जो एग्जाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द फाउंडेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन असल में है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक डिकोडिंग प्रोसेस है। इसमें हम डीएनए के एक सिंगल स्ट्रैंड से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी कर रहे हैं। सोचिए, ये उस मास्टर डीएनए ब्लूप्रिंट को एक ऐसे फॉर्मेट में ट्रांसलेट करने का तरीका है जिस पर हमारी सेल आगे आसानी से काम कर सके। और यहीं पे एंट्री होती है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी यानी पूरकता के सिद्धांत की। बेस पेयरिंग के रूल्स तो डीएनए रेप्लिकेशन वाले ही रहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। आरएनए में थाइमिन की छुट्टी हो जाती है और उसकी जगह ले लेता है यूरेसिल। तो अब से एडेनिन का नया पार्टनर होगा यूरेसिल। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और ब्लूप्रिंट पैराडॉक्स। इस पूरी प्रोसेस को चलाने के लिए हमें एक खास मशीनरी चाहिए होती है जिसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। इसके 3 पिलर्स हैं। पहला है प्रोमोटर जो 5 प्राइम एंड पर बैठा होता है, यहीं आकर हमारा आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन जिसका असल में ट्रांसक्रिप्शन होना है, और तीसरा है टर्मिनेटर जो 3 प्राइम एंड पर होता है और प्रोसेस पर ब्रेक लगाने का काम करता है। अब देखिए इस प्रोसेस का सबसे दिलचस्प हिस्सा, जिसे हम एक बायोलॉजिकल पैराडॉक्स भी कह सकते हैं। डीएनए की दोनों लड़ियां ट्रांसक्रिप्शन में काम नहीं आती। जो लड़ी सांचे यानी मोल्ड का काम करती है उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, जिसकी पोलैरिटी 3 से 5 होती है। लेकिन जो दूसरी लड़ी है जिसे कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, मजे की बात यह है कि वो असल में किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करती। फिर भी बनने वाले नए आरएनए का सीक्वेंस बिल्कुल इसी कोडिंग स्ट्रैंड की कार्बन कॉपी होता है, बस थाइमीन की जगह यूरासिल आ जाता है। अब अगर हम बैक्टीरिया और कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनकी एफिशिएंसी में एक बड़ा फर्क है। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन होते हैं, यानी एक एमआरएनए से सिर्फ एक प्रोटीन बनेगा। लेकिन बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स थोड़े मल्टीटास्कर होते हैं। इनमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होते हैं, जहां एक ही एमआरएनए से कई सारे अलग अलग प्रोटीन बन सकते हैं। यहीं पर नीट एग्जाम के लिए एक बहुत क्रूशियल पॉइंट आता है। यूकैरियोटिक जीन्स स्प्लिट होते हैं, मतलब इनमें एक्सॉन्स होते हैं जो काम के सीक्वेंस हैं और प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। लेकिन इनके बीच बीच में इंट्रॉन्स भी घुसे होते हैं। ये इंट्रॉन्स किसी काम के नहीं होते, किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। इसलिए एक मैच्योर आरएनए बनाने के लिए इन्हें काट कर हटाना बहुत जरूरी होता है। तो बेसिक्स क्लियर हो गए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द 3 स्टेप एग्जीक्यूशन। आरएनए बनने की ये पूरी कहानी बस 3 स्टेप्स में चलती है। पहला है इनिशिएशन। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ता है, लेकिन इसे स्टार्ट करने के लिए एक इग्निशन की जरूरत होती है जो सिग्मा फैक्टर देता है। दूसरा स्टेप है इलोंगेशन, जहाँ आरएनए की चेन लगातार लंबी होती जाती है। और फाइनली टर्मिनेशन, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर तक पहुँचता है और नया आरएनए अलग हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस को रोकने के लिए रो फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो सिग्मा फैक्टर हुआ हमारा स्टार्ट स्विच और रो फैक्टर हुआ स्टॉप स्विच। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, द यूकैरियोटिक अपग्रेड। बैक्टीरिया तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज से सारा काम चला लेते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में एक हेवी मशीनरी की जरूरत होती है। और ये जो टेबल है ना, ये नीट एस्पिरेंट्स के दिमाग में एकदम छपी होनी चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है एचएनआरएनए, जो आगे चलकर मैसेंजर आरएनए बनता है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है टीआरएनए और 5एसआर आरएनए। इसे किसी भी हाल में भूलना नहीं है। अब चूंकि आरएनए पॉलीमरेज 2 ने जो एचएनआरएनए बनाया है वो अभी इमेच्योर यानी अपरिपक्व है, इसलिए सेल को 3 एडिटिंग स्टेप्स करने पड़ते हैं। पहला है स्प्लाइसिंग, यानी बेकार इंट्रॉन्स को काट कर निकालो और काम के एक्सॉन्स को जोड़ दो। दूसरा है कैपिंग, जहां 5 प्राइम एंड पर एक मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप पहनाई जाती है। और तीसरा है टेलिंग, जहां 3 प्राइम एंड पर 200 से 300 एडिनाइलेट रेजिड्यूज की एक पूंछ जोड़ दी जाती है।
बस इन 3 स्टेप्स के बाद जाकर हमारा एक्टिव एमआरएनए पूरी तरह तैयार होता है। तो चलिए अब इस पूरे सेशन को रैप अप करते हैं हमारे सेक्शन 5 के साथ, हाई यील्ड नीट फैक्ट्स। अगर इस पूरे टॉपिक से कुछ सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हो तो वो ये 4 हैं। सिग्मा फैक्टर का मतलब है इनिशिएशन, रो फैक्टर का मतलब है टर्मिनेशन, आरएनए पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए को सिंथेसाइज करता है, और एक बहुत ही एक्सक्लूसिव बात, इंट्रॉन सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं। ये पॉइंट्स एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, एक बार जब ये मैच्योर एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलता है तो सेल अडैप्टर मॉलिक्यूल्स और स्टॉप कोडॉन का इस्तेमाल करके इसे एक जीवित प्रोटीन में कैसे ट्रांसलेट करती है। ये जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन की दुनिया का एक शानदार रहस्य है जिसे डिकोड करना अभी बाकी है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।